क्योंकि हमारे पास में ये जो रामायण महाभारत है, ये सब चीजें भी के ऊपर भी तो लोग डिबेट करते हैं कि ये मिथ है या फिर रियलिटी है, मैं एक्चुअल एक्चुअली पास्ट है। इस चीज में मेरा मतलब मैं भी एक दिन ऐसे ही बैठा था, तो बैठे बैठे बहुत चीजें सोच रहा था, खाली था उस दिन बहुत। तो हम्म। मैं ये चीज पे कंक्लूड किया, और मेरे को इस चीज पे बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जो हमारे हाँ। गॉड रहे हैं, मतलब जैसे राम भगवान, कृष्णा भगवान, जो भी रहे हैं, जो आए हैं, इतने पावर्स दिखाए, ऑब्वियसली कोई हम्म। ह्यूमन के अंदर तो कभी इतनी पावर आ नहीं सकती है, समझ रहे हो? मतलब अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हो, और इतने सालों पहले हुआ हो और उसके बाद अब गायब हो गया हो, वो तो मेरे को लगता नहीं कि पॉसिबल है कि भाई पहले के लोगों में बहुत शक्तियां थी या शराब प्राप्त था, ये सब था। मेरे को ऐसा फील होता है कि शायद जो गॉड रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरे हाँ। को लगता है वो एलियंस है। मेरे को ऐसा फील होता है कि वो दूसरे प्लैनेट से या कहीं से आए हो, ताकि एक, मतलब तू समझ रहा है कि ह्यूमंस को या ह्यूमैनिटी को एक वो राह दिखा सके या डायरेक्शन दे सके, उसके बाद वो हम्म। लोग चले गए। मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा फील होता है पर्सनली कि एक बड़ा सा प्लान है, समझ रहे हैं, जिसमें जो प्लैनेट्स है हाँ, उसके वो लोग ध्यान रखते हैं या कुछ भी, और हम लोग अर्थ भी एक बड़े क्लैन का हिस्सा है। तो आज शायद कि गॉड आए एक हो एलियन हमको को ऐसा स्ट्रॉन्ग कर। असाइन कर दिया हो कि तुम लोग को हाँ अर्थ का ध्यान हाँ, रखना है एंड एक तुम लोग एलियन या यहाँ पे एक जाओ। ग्रुप ऑफ पीपल को असाइन किया होगा कि तुम लोग को उनको हम्म। बताना है, ऐसा ही सेम दूसरे प्लैनेट्स पे चलता हो। क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे स्ट्रांगली बिलीव होता है ये चीज कि हाँ। जैसे लोग बताते हैं ना कि जैसे कृष्णा भगवान ऐसे पैदा हुए थे या राम भगवान ऐसे पैदा हुए थे, या जैसे भी वो लोग, हम्म। मेरे को नहीं लगता वो चीज पॉसिबल है। मेरे को लगता है वो लोग आए, उन्होंने अपनी स्टोरी लोगों में कन्वे की, बताई, समझ रहे? लोगों को इतना स्ट्रांग अपने पावर्स दिखा के इतना स्ट्रांगली बिलीव कर रहा था कि लोग एकदम ऐसे हो गए कि हाँ यार सही बात है, ये वो ऐसा, और सब वहां से कहानियां स्टार्ट हो गई। अब कहानी में तो मेरे को ऐसा फील होता है कि यार आज मैंने कोई कहानी सुनी, अब मैं उसमें कुछ थोड़ा सा मसाला डाल के और बता दूं तो तेरे लिए वो हाँ रियलिटी है। वही। वही या चीज मेरे को फील होती है। अभी सपोज वो जमाने में गांव का जो सबसे बूढ़ा आदमी होगा, तब तो कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी होता नहीं होगा चीजें वेरीफाई करने के लिए। उसने हाँ बच्चों को बिठा के बोल दी स्टोरी ऐसे मन से बना के थोड़ी बहुत। लोगों ने, बच्चों ने अपने दोस्तों को ट्रांसलेशन करने में और चीजें बढ़ा दी, फिर जब तक वो बड़े हुए तब तक उनका खुद का मीनिंग बदल गया। लाइक वर्ड ऑफ माउथ वाली स्टोरीज चेंज होती रहती है। सो हर लोग चीजें ने मरी मसाला सब मिला मिला के नई नई स्टोरी बना दी। हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कृष्णा बस एक नॉर्मल आदमी था, नॉर्मल लाइफ जी हुई है उसने, मतलब जो थोड़ी बहुत हरकतें की है वो सिमिलर होगी, बट इन्होंने बस खाली एपिक एपिक बनाने के लिए बस बना दिया कि साइज में बड़े हो गए, वो स्टॉक के मुंह में ऐसे मुंह फाड़ दिया वगैरह हाँ वगैरह। हाँ हाँ। बट ये हम बोल नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल मतलब है। कंट्रोवर्शियल नहीं, ये जस्ट एक ऐसा है कि हमें फील होता है, मतलब हाँ, ऐसा थोड़ी ना कि हम क्लेम पॉसिबिलिटी कर है। रहे हैं, पॉसिबिलिटी हम्म। बता रहे हैं कि ये चीज हो सकती है। और देखा जाए तो मेरे को ज्यादातर चांस, सच बोलो तो यही लगता है कि हो सकता है जो बट गॉड। हाँ हाँ, बताओ। इसका ना एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज भी है कि लोग ये बिलीव करते हैं कि वो जमाने में वो सब चीजें एग्जिस्ट हुआ करती थी, एंड वो हम्म, सिविलाइजेशंस हम लोग अभी करंटली है उससे बहुत ज्यादा एडवांस। एडवांस थे। अच्छा। हाँ, इसीलिए कि हर चीज में लॉजिक है। जैसे कि रामायण में देखे तो वो पुष्पक विमान होता है जिसमें रावण हाँ लेके जाता हाँ है। हाँ हाँ। वो हवरक्राफ्ट ही है बेसिकली। हम्म कि लाइक मूवीज वगैरह में हम देखते ही है, तो क्यों रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आराम से हो हम्म सकता है। फिर जैसे कि ये कौरवास की तेरे को स्टोरी पता होगी कि वो बस लाइक जब उसकी माँ गांधारी ने उनको बच्चा ये जन्म दिया था, तब बहुत बड़ा लंप ऑफ फ्लेश था। तो वो हम्म बाद में सेज ने उसको कट करके ये पॉट्स में डाल दिया और वहां पे छोड़ दिया, और हम्म फिर बाद में उसमें से सारे 100 बच्चे निकले। हम्म। सो ये एक तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी ही है, अच्छा, कि उस तरह से बन रहा है। और तो जो मतलब तू तब भी वो ये चीज पे बिलीव ब्रह्मास्त्र करता है? वगैरह ये सब होते हैं, ब्रह्मास्त्र हम्म। थे लाइक वो सबसे एपिक वेपन्स होते हैं, तो अभी मॉडर्न डे में उसको हाइड्रोजन बॉम्ब से कंपेयर करते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा ऊपर है। हम्म। कि हाइड्रोजन बॉम्ब एंड ब्रह्मास्त्र का पैरेलल ये लोग फाइंड करते हैं कि ये हो सकता है। और वो लोग साइंस में एल्केमी, पता है तुझे एल्केमी क्या होती है? एल्केमिस्ट की बुक नहीं पढ़ी होगी ना तूने? नहीं, मैंने वो वाली बुक नहीं पढ़ी है। ओके, एल्केमी एल्केमी, बेसिकली, जो हाँ, गोल्ड में कन्वर्ट कर एल्केमी दे। गोल्ड, हाँ वही मैं वही बोल रहा हाँ। था कि नॉर्मल ओके। मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। सो तूने भी हम्म। साइंस में अपना पीरियोडिक टेबल तेरे को याद होगा हाँ कि बहुत हाँ सारे हाँ। इलेक्ट्रॉन्स से न्यूट्रॉन्स होते हैं उसमें। हम्म सो बेसिकली एल्केमी यही होता है कि उसमें से अगर थोड़े से न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स निकालती है, तो जो गोल्ड का 26 है शायद से, मेरे को याद नहीं है वैसे, कि हम्म। उतने अगर रह गए तो कोई भी मेटल गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है। वो अच्छा। इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल, लाइक सपोज 10 इलेक्ट्रॉन उसमें से दो निकालने, तो स्प्लिटिंग कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो हम्म। कर लिया तो कोई भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है, और वो जमाने में एल्केमी वाज पॉसिबल, ऐसा लोग बोलते हैं। सो एडवांस भी हो सकते हैं, और इसकी वजह से लोग बाद में ये भी डिबेट करते हैं कि उसके क्यों हम लोग के पास फिर प्रूफ नहीं है, कि हम लोग ढूंढ क्यों नहीं पा रहे, अगर एग्जिस्ट इतने ज्यादा ये हाँ एडवांस है हाँ। तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रहा प्रूफ। सो क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी करंट हम लोग बहुत ज्यादा प्रिमिटिव लेवल पे ना, तो हम लोग ये गंदी गंदी चीजें यूज करते हैं, प्लास्टिक जैसी,
कि जो डिग्रेड नहीं होती, लेकिन हम लोग क्या अभी धीरे धीरे स्विच मारे बायोडिग्रेडेबल पे थे ना, कि जो नेचुरली मिलता है सन की एनर्जी वगैरह वगैरह, कि अगर बायोडिग्रेडेबल हो तो लाइक तो ऑर्गेनिक चीजें हो कि बस अर्थ में मिक्स हो जाए। क्या पता उन्होंने भी सेम चीज की, और वो जमाने में हर एक चीज जो यूज करते थे सारी बायोडिग्रेडेबल थी। सो सब कुछ अर्थ में मिल गया और लाइक कोई ट्रेसेस नहीं बचे बाद में सिविलाइजेशन। मतलब तो ये कहना चाहता कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं था उनका, इसलिए हाँ, आज अगर हमारे सपोज पास कुछ नहीं है। हाँ, वो लोग प्लास्टिक यूज करते हैं तो आज हमें वो उनका प्लास्टिक हमें मिल मिलता जाता। सो हो इट सकता कुड बी है पॉसिबल कि 5,000 साल बाद हमारा प्लास्टिक आने वाले लोगों को मिल जाए, मिले। तब क्या पता वापस कुछ नई चीज चालू हो। ये चीज पॉसिबल है, मतलब पॉसिबिलिटी देखा जाए तो बहुत सारी चीजें है, बट मतलब अब इसमें भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरे को बिलीव होता है कि क्या पता लोगों की कहानियां हो, बट अगर देखा जाए तो हाँ। इंडिया में स्पेशली बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे इतने साल पुरानी चीजें हैं, जैसे मंदिर हो गया कोई, या शिवलिंग हो गया कोई, या कोई ऐसे Yeah. जैसे श्रीलंका वाला राम सेतु ब्रिज हो गया वगैरह टाइप्स, समझ, जो अभी भी थोड़ा बहुत एक्सिस्ट करता है वो, तो उस चीज से तो बिलीव होता है कि सच में ये चीजें हुई है। बट कुछ कह नहीं सकते, मतलब कि कितना जितना हमारे पास स्टोरी है या जितनी हमारे पास किताबें या सीरियल में दिखाया है, क्या उतना ही हुआ था या उसका बहुत कम पार्ट हुआ और ये स्टोरी अपने आप बढ़ती गई, वो चीज एक मतलब श्योरिटी नहीं है। बट कुछ हुआ है ऐसा तो मतलब श्योरिटी है। क्या लगता है? या मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब सपोज राम से तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, किसी ने बाद में उसकी सराउंडिंग स्टोरी बना दी, कि को थोड़ी ना पता चलने वाला कि सेतु पहले आया था या स्टोरी पहले आई थी। सही बात है। एंड हाँ, एंड स्टोरी में तो ये है ना कि पत्थर पे श्री राम लिखते तो वो पत्थर तैरता रहता है। हाँ, सो राम सेतु के ऊपर कहीं पे श्री राम तो लिखा हुआ है नहीं किसी पत्थर पे। एक्चुअल में नहीं है, तूने देखा ये चीज? मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने गूगल की है फोटोज, लाइक अच्छा। जितने फोटोज मुझे दिखे उसमें तो कहीं पे भी कोई भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। नहीं, मैंने ये चीज ये आर्टिकल पढ़ा था कि साइंटिस्ट लोगों ने सर्च किया था, तो वहां के जो पत्थर है वो एक उस टाइप का है जिसके अंदर कुछ गैस है जिसकी वजह से वो पानी पे तैर रहे पत्थर, तो मतलब हाँ, ऐसा अंदर से हॉलो वॉल होंगे वैसा कुछ होगा। उसके तो अंदर एक उसको बस गैस है खाली जिसकी वजह से वो माइथोलॉजी तैर में रहे। रैप करने के लिए ये भक्ति में बना दिया कि नाम लिख दिया इसलिए तैर गए। वो है, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि अगर गॉड और ये सब चीज का मतलब पहले इतना पावरफुल सब कुछ रहा है, तो ये तो यार ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड रहना चाहिए मेरे हिसाब से, समझ रहे? ये सब इंडिया के आसपास और इंडिया के सराउंडिंग में ही इतना ज्यादा क्यों है? मतलब बाहर के गॉड वगैरह है, बट मेरे को नहीं लगता कि कहीं और का, जैसे यूरोपियन गॉड हो गया या ग्रीक गॉड्स हो गया, जो भी थे उनकी स्टोरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है जितनी हमारे इंडिया का मतलब रामायण महाभारत और ये सब बिलीफ और सब चीजें इतना स्ट्रांग है कि है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पैरेलल्स भी है कि बस हम लोग उसको अलग नाम से बुलाते हैं, ग्रीक में अलग बुलाते हैं। जैसे ग्रीक का सबसे पॉपुलर ज़्यूस है, तो उसका नाम तो पक्का सुने होगे, जो गॉड ऑफ थंडर होता है, वो हमारे इंद्रदेव है। कि लाइक उन लोग का एटीट्यूड काफी सेम है, बोल्ट ऑफ लाइटनिंग होती है दोनों के पास, वही सब सीन है। बस ग्रीक में अलग है कि वो 3 मेजर गॉड्स होते हैं, ये ज़्यूस, पोसाइडन और हेडीज, जो लाइक स्काई, वाटर एंड हिल। इंडिया में बस खाली और भी लाइक उनके बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं, वहां पे भी उनके भी बच्चे हैं ग्रीक गॉड्स के, बट उन लोग में लाइक ऐसे टॉप 3 है, और इंडिया में इतना नहीं है। इंडिया में भी टॉप 3 है लेकिन वो अलग है अपना, कौन से शिव, ब्रह्मा और विष्णु।